प्रसव कराने लोग जाते हैं। कहा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग की लीड है आशा कार्यकर्ता। कोरोना ऐसे महामारी को आप सब में छोड़ नहीं जानते होंगे, उसमें हमने अपने जान को जोखिम में डाल करके काम किया। सरकार अभी तक 1 रुपया हम लोग को नहीं का सोच है। जब हम लोग अपनी मांग को लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करते हैं, मांगने आते हैं, तो हमको मानसिक प्रताड़ना नहीं दिया जाता है और हमारे थाली में 2 वक्त की रोटी नहीं है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के थाली में संतुलित भोजन नहीं है। देश के अंदर, बिहार के अंदर ऐसी सबसे बदतर हालत आंगनबाड़ी वर्कर की है जो कहा नहीं जाता। सब सविता जी हैं जो कि अपनी बातों को रख रही हैं। तो सभी साथी, ये हम महिलाओं के ही मुद्दे पे बात हो रही है। इन्हीं जुड़े बस यहाँ पे लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो हम सभी की बात हो रही है। वो हजारों महिलाएं जो यहाँ पे नहीं है, वो उनकी बात हो रही है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। मेरा नाम सविता कुमारी, मैं दरभंगा जिला से आशा कार्यकर्ता हूँ, मां संभोग की आशा संघ जिला अध्यक्ष हूँ। मैं वही स्वास्थ्य कार्यकर्ता हूँ जो समाज को हाशिए समाज से दिन रात मेहनत करके सामुदायिक स्वास्थ्य से जोड़ने का काम किया। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। इस काम के तनाव में कभी कभी मेरे बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, मैं उसको टिफिन बना के नहीं दे पाती। दिन रात हमसे काम किया जाता है। मेरे लिए कोई संडे कोई छुट्टी नहीं होता है। आधी रात को अगर फोन आता है कि आपको ब्लॉक जाना है, तो हम अपने बच्चे को बुला कर प्रसव कराने ब्लॉक जाते हैं। कहा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग की लीड है आशा कार्यकर्ता। कोरोना ऐसे महामारी को आप सब में छोड़ नहीं जानते होंगे, उसमें हमने अपने जान को जोखिम में डाल करके काम किया। सरकार अभी तक 1 रुपया हम लोग को नहीं। परिवार में भी तनाव हो रहा है, आधी रात को घर सिखा रहे हैं, एकदम से क्या बोले, इतना टॉर्चर किया जाता है। और जो काम हमारा नहीं है वो भी हम पर थोप जाता है। जैसे क्या आयुष्मान कार्ड, वो भी काम हम लोगों से करवाया गया। जो आशा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो अपने बेटे से, अपने बेटी से, मान लीजिए एक काम का 1,05,000 रुपया महीना दे रहे, और उसमें से 2,000 को प्रत्येक महीना में भारत में आप लोगों को चल रहा है। मेरे पास बच्चा वही 3-4 हजार रुपये। इस महंगाई के दौर में 3-4 हजार से मेरा परिवार चलेगा। 32 दिनों के हड़ताल के बाद 3,000 रुपया मानदेय के रूप में सरकार से हमारा मांग था, और उन्होंने स्वीकार किया कि हम मानदेय तब करेंगे, और वो नहीं करके ये एनडीए की सरकार बहुत ही खलवानी से अभी इलेक्शन का टाइम आया है, तो हम लोग को 3,000 रुपया 25 का जगह 3,000 रुपया वही पारितोषिक मानदेय करते हैं। तो मैं निवेदन करती हूँ महागठबंधन की सरकार से, यदि आपकी सरकार हो तो हम आशा कार्यकर्ता को ये रास्ते पे कहीं कोई सुरक्षा नहीं, तो मेरे साथ क्या हो जाए। अगर हम डिलीवरी लेके जाते हैं, मेरी बेटी 10 दिन की बीमार, तो मैं आशा कार्यकर्ता हूँ। 10 दिन की बच्ची को लेकर के डिलीवरी पेशेंट जब होता था उसको लेकर हम बुलाते, और वहाँ कहा जाता था आप इधर मत जाइए, आप इधर मत करिए, अरे बच्चा को यहाँ से उठाइए। क्या बता पुलिस की मेरी, मैं रो देती थी, मैं क्या करने आई हूँ, स्वस्थ करने आई हूँ, आप खुद मरने आई हूँ। उस बच्चे को लेकर के मेरा यहाँ इलाज कराया, किसी अभी तक काम नहीं कर रहा। उस स्थिति में हमने काम किया, और ये सरकार अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि पारितोषिक सबको बदलने की प्रक्रिया और मानदेय को बदलकर 10,000 रुपये किया जाए, ताकि जीवन जीने लायक हम आशा को मानदेय मिले। यही हमारी संस्था है। हम लोग जब कर्ज में जीवन जी रहे हैं, और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी मांगों पर खड़े हैं। यही करते हैं। धन्यवाद सविता जी। ये आवाज आपकी थी, लेकिन आपके पीछे वो करोड़ों महिलाओं की वो बातें थी जो कि आपने सबके सामने रखा। तो हमारी अगली साथी को आंगनबाड़ी के बारे में बात करेंगी रंजना जी। मेरा नाम कुमारी रंजना यादव है, और मैं बिहार प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्कर की नेतृत्व करता हूं। आज हर्षोल्लास के साथ बहुत खुशी हो रही है
खून बहाने के लिए लाया गया था। मेरा बेटा भी हार्ट पेशेंट है, हार्ट की शिक्षा पर उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। सारे समाज रिश्तेदार चंदे तक मेरे बेटे को इलाज कराए, तब मेरा बेटा का जान बचा। आज देश के अंदर, बिहार के अंदर ऐसी बात से बदतर हालत आने बदतर की है जो कहा नहीं जाता, कहा नहीं जाता। इस स्थिति में मैं प्रियंका गांधी जैसी क्रांतिकारी महिला नेत्री से उम्मीद रखती हूँ कि चाहे इनकी सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, ये 50 वर्ष पुरानी योजना को बदलने का प्रयास करे। यही उम्मीद हो आग्रह लेकर के मैं आपके सामने महिला समाज के माध्यम से आने आई हूँ। धन्यवाद। ये आवाज भले ही रंजना जी की थी, एक आंसू भले ही रंजना जी की थी जो हमें यहाँ पे दिख रही है। न जाने ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि रोज अपने जीवन में इस तरह की घटनाओं से, इस तरह की परिस्थितियों से गुजर रही है और यहाँ पे वो अपनी बातों को नहीं रख पा रही, उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हमारे बीच हमारी नेता हमें सुनने आई है। जो हमारी अगली बातचीत होगी वो फर्स्ट टाइम वोटर की होगी कि जो व्यक्ति, जो महिला, जो लड़की जो फर्स्ट टाइम वोट कर रही है वो किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगी और वो क्या उम्मीद करती है इस लोकतंत्र के पर्व से। और जन्नत जी, आप लोग अपनी बातों को रखें। मैं मनीषा कुमारी बोल रही हूँ, जबलपुर जिला से आई हूँ। मेरे मम्मी का फाइनेंस कंपनी से 2 लाख रुपये दिए थे। मैं बिहार से तैयारी करती हूँ और वो दोनों सुसाइड कर लिए, तो अभी मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पढ़ाई में दिक्कत चल रही है। मेरा नाम जन्नत प्रवीण है। मैं फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने ऊपर कुछ बात बताऊँ कि आजकल की लड़की को कॉलेज में जाने में इतना डर लगता है, अनसेफ्टी होता है कि मैं बता नहीं सकती। मैं खुद डरती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, अकेले नहीं जा पाती हूँ, तो फ्रेंड लोग के साथ जाती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मतलब लड़कियों के लिए सेफ्टी हो। आजकल बहुत ज़्यादा अनसेफ्टी हो चुका है लड़कियों के लिए, और मैं यही बात रखना चाहती थी। मैं मनीषा कुमारी मुजफ्फरपुर जिला से बोल रही हूँ। मेरे मम्मी को फाइनेंस कंपनी से 2 लाख रुपये दिए थे मेरी पढ़ाई के लिए। मैं बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हूँ और वो दोनों सुसाइड कर लिए, तो अभी पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है। बिहार पुलिस का तैयारी भी नहीं हो पा रही है। यस मैम। हमारी जो अगली साथी हैं वो बबीता जी होंगी। ये बबीता जी, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाओं ने अपनी अपनी बात को रखा। समय को ध्यान में रखते हुए हमारी लास्ट बातचीत होगी।